ऐसा नहीं समझे कि वो कोचिंग में बढ़िया आ रहा है, वो टॉप पे आ रहा है, मैं तो पीछे पीछे हूँ, लेकिन पीछे वाले का सिलेक्शन होता है। मुझे देख लीजिए, हम पीछे आते थे सब और सबसे पहले आ गए, ऑल ओवर इंडिया के अंदर थर्ड रैंक आई। कोई भी एग्जाम करेक्ट करते तो वहाँ पे पॉइंट से रह जाते, कहीं पे 1 नंबर से रह जाते, कहीं पे कितने नंबर से रह जाते, हर टाइम निराशा मिली। कल एक कमेंट आया था, एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि क्या सर आप पहले बार में सिलेक्ट हो गए? नहीं, हाँ, इस सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती जो थी उसमें पहला अटेम्प्ट था मेरा, उसमें सिलेक्शन हो गया। लेकिन राजस्थान के कितने एग्जाम दे दिए, आपको लिस्ट बताऊं तो आपको पता चल जाएगा कि कितने एग्जाम दिए। पिछले 4 सालों में 5 सालों में एग्जाम दिए, हालत खराब हो गई मेरी भी। तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, नॉर्मली रिस्क लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 30 क्वेश्चन नहीं आए, उसमें तुक्के लगाते हैं, उसमें से 15 तो सही होंगे। क्या आप बताओ, वो 15 की जगह आपके 30 के 30 गलत हो गए। फिर इतना ज़्यादा हो सके आप नेगेटिव मार्किंग से बचे, क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाले, आपकी जितनी भी तैयारी है अच्छी तैयारी है, आपसे बेटर कोई नहीं है इस दुनिया में। इस हाथ को देखिए, इस हाथ में जितनी भी रेखा है वो हर आदमी की अलग अलग होती है। आधार कार्ड बनाए सबका एक नहीं है, फिंगरप्रिंट सबका एक नहीं है। आपकी जितनी IQ है सबकी नहीं हो सकती, आपसे कम भी होगी। आपको जो क्वेश्चन आता है वो हो सकता है दूसरे को नहीं आता, लेकिन दूसरे को आता है वो आपको नहीं आता होगा, लेकिन जो एवरेज रहता है वो सेम रहता है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले पशुधन सहायक भर्ती 2022 में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास कि सर हमें बताइए कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है। जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं वो सबसे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, यानी इससे पशुधन सहायक भर्ती है उसका एग्जाम पहली बार दे रहे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ऐसे काफ़ी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट के काफ़ी सारे एग्जाम्स दिए होंगे, कंडक्ट भी किया है। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट भी हुए हैं, वो भी कैंडिडेट इसमें पशुधन सहायक भर्ती में एग्जाम देने में एलिजिबल है और एलिजिबिलिटी रखते हैं और वो देंगे भी। ठीक है, और सिलेक्शन होने के बाद में दूसरी जॉब है उसको छोड़ भी देंगे। ये काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो मुझसे कांटेक्ट में है, मेरे कांटेक्ट में है, तो उनसे मुझे पता चला। लेकिन मैं आप सभी दोस्तों को बता देता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग अब की बार आई है, लेकिन उस नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं जिन 2 तरीके से बचा जा सकता है। या तो उसकी लेवल जो तैयारी है वो उच्च लेवल की है, यानी उसकी तैयारी अच्छे लेवल की है, वो नेगेटिव मार्किंग से डायरेक्टली बच जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे एवरेज कैंडिडेट हैं, जिन कैंडिडेटों की जो तैयारी है वो एवरेज है। मान लीजिए उनका सब्जेक्ट अच्छा है, जीके अच्छा नहीं है, या जीके अच्छा है तो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, या दोनों अच्छे हैं लेकिन दोनों अच्छे नहीं है, प्रॉपर अच्छे नहीं है कि प्रॉपर हर एक चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, हर एक चीज़ उसमें बढ़िया तरीके से है। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो हर एक कैंडिडेट में अलग अलग भिन्नता होगी, आप सभी दोस्त जानते भी होंगे जिस प्रकार से। लेकिन उन तमाम चीज़ों को हम सही तरीके कैसे करें, सही एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करें, या किस प्रकार से अटेम्प्ट करें ताकि उस एग्ज़ाम्स में आपका फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप जितनी भी आपकी तैयारी हुई है, यानी जितना समय आपने तैयारी में टाइम लगाया है या टाइम दिया है अपनी तैयारी को, उस तैयारी के दौरान आपने कौन कौन से सब्जेक्ट क्लियर कर लिए। जो 10 सब्जेक्ट सब्जेक्टिव पार्ट के आते हैं और जो राजस्थान जीके का पार्ट अलग से आता है, 40 क्वेश्चन का राजस्थान जीके का पार्ट आएगा और 80 क्वेश्चन के हमारे वेटरनरी सब्जेक्ट का आएगा। प्रत्येक 10 सब्जेक्ट है उसके 8-8 क्वेश्चन आने की संभावना है, जैसा कि आपने पहली बार देखा भी होगा। तो इस प्रकार से जितने भी सिस्टम चला है, जितना भी ये चला है, एग्ज़ाम्स कैसे हुए, किस प्रकार से हुए, इन तमाम बातों को हम यहाँ पे इग्नोर नहीं करने वाले। इन तमाम बातों को यहाँ पे लेके चलेंगे कि आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, प्रॉपरली आपको कैसे बचना है। पहले आप सभी दोस्तों को क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव पार्ट के हो वो अच्छे से कंडक्ट करने हैं, यानी अटेम्प्ट करने हैं। आपको क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन आया है या जो क्वेश्चन उसकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को समझना है सबसे पहली बात। चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम्स की बात करें, यानी वेटरनरी सब्जेक्ट की बात करें या राजस्थान जी की बात करें, दोनों ही पार्टों में आपको ऐसा ही करना है कि पहले उसकी लैंग्वेज समझनी है। उसके बाद में आपको करना क्या है कि चारों के चारों ऑप्शन आपको सही तरीके से पढ़ने। पहला ए ऑप्शन आपने पढ़ा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, तो आपने सोचा कि ए ऑप्शन हो सकता है, लेकिन नहीं, बी ऑप्शन को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या ए से बेटर हो सकता है? सी ऑप्शन को पढ़ना है, क्या ए और बी से बेटर हो सकता है? डी ऑप्शन को पढ़ना है, क्या तीनों ही ऑप्शन हो सकते हैं या तीनों को ही यहाँ पे नेगलेक्ट किया जा रहा है? इन तमाम चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। टाइम का मतलब ये, अगर आप 2 घंटे का आपके पास टाइम है, तो अगर आप 1 घंटा 40 मिनट में आप पूरा एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, तो वहाँ पे 1 घंटा 50 मिनट लग सकते हैं, यानी पूरा अटेम्प्ट करने में। ठीक है, यानी 10 से 12 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं होगा। आप ये चीज़ करके देखना, इससे ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस सिलेक्शंस लेने के लिए आप लोग को कुछ न कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। जितने भी कैंडिडेट जो कर रहे हैं उनसे हटके आपको करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शंस होगा। इस चीज़ को मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये रियल बात है कि आपका मान लीजिए 120 क्वेश्चंस
आने वाले हैं, या फिर 120 नंबर का जो 120 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से 80 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव पार्ट के हैं और 40 क्वेश्चन है जो राजस्थान जी के पार्ट के। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं, तो जो क्वेश्चन सब 80 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 60 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो एवरेज स्टूडेंट है, यानी जो तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मली तैयारी कर रहे हैं, उन कैंडिडेटों के 60 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे सब्जेक्टिव पार्ट में। बच गए तो 20 क्वेश्चन, उसमें से जो 10 क्वेश्चन है यानी 70 क्वेश्चन है वो उन्हीं कैंडिडेटों के सही होंगे जो रात दिन अपनी मेहनत को बरकरार रखा है, यानी अच्छी तैयारी है उनकी, लेवल एवरेज से बढ़िया लेवल है उसका, उन कैंडिडेटों के 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट में से सही हो जाएंगे। एवरेज बात करते हैं, अगर बात करें आगे जो 10 क्वेश्चन बच गए, उन 10 क्वेश्चनों में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टॉप क्वालिटी के कैंडिडेट हो, जो मेरिट का निर्धारण करने वाले कैंडिडेट उनका ही सही होगा। बाकी 5 से 6 क्वेश्चन है वो किसी कैंडिडेट को नहीं आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो 2016 और 2018 के अंदर भर्ती आई थी उस भर्ती के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस भर्ती में नेगेटिव मार्किंग है। तो पहले वाली भर्तियों के अंदर आपके 100% यानी 100% मार्क्स नहीं बने, तो इस बार क्या बन जाएंगे ये आप समझ सकते हो इस चीज़ को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपके जो एवरेज स्टूडेंट है वो पहले क्या करते थे, डायरेक्टली जितना आता तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, उसमें जितने सही होते ठीक है, जितने सही नहीं होते उतने ठीक है, लेकिन जितने हो गए वो बढ़िया, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। अब की बार क्या है, जितने आपको आते हैं वही करने आपको, तो उसके बाद में तुक्का कैसे लगा सकते हैं या सस्पेंस वाले क्वेश्चन है उनको कैसे अटेम्प्ट करें, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखिए पहले अटेम्प्ट करना या नहीं करना, किस प्रकार से अटेम्प्ट करना, ये चीज़ें जो भविष्य के गर्भ में, क्योंकि अभी तक एग्जाम नहीं आया, एग्जाम होने के बाद में हम कह सकते हैं कि लेवल उसका अच्छा था या अच्छा नहीं था, लेकिन पहले कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन 2016 या 2018 की भर्ती के अकॉर्डिंग बात करें तो पहले आप लोगों को वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको प्रॉपर रूप से आता है, चाहे उसमें 50 क्वेश्चन ही क्यों नहीं आए आपको। 80 क्वेश्चन में से बात कर रहे हैं, अगर आपको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ठीक है, आप वहाँ पे रुक जाइए, एक बार स्टॉपेज कीजिए, यानी 50 क्वेश्चन तो आपके राइट हो गए 80 में से। अब बात कर लेते हैं, आपको फिर से रिवाइज करना है कि आपको ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनमें 2 ऑप्शंस प्रॉपर रूप से नहीं आते और 2 ऑप्शन में सस्पेक्ट है, यानी मान लीजिए 4 ऑप्शन आते हैं, ABCD आते हैं, आपको A और C नहीं आ रहा, लेकिन B और D में आपको कन्फ्यूजन है, तो आपके 2 जो ऑप्शन है वो प्रॉपर रूप से बच गए हैं कि आपको B करना है या D करना है, लेकिन A और C तो नहीं हो सकता। ये आपने सोच लिया कि ये वाला 2 ऑप्शन है इसमें नहीं आएगा, लेकिन B और C में जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन वाला आप करेक्ट कर सकते हो। तो 50 क्वेश्चनों से आप 5 से 6 या ज़्यादा मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चनों में ऐसे तुक्के लगा सकते हो। उन 10 क्वेश्चनों में से 4 या 5 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ठीक है, ये मानता हूँ। अगर आप 50 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आप सोचो कि नहीं मेरे तो इतने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो रहे, यानी वो जो साथ में पढ़ रहा है वो उसने 10 घंटे पढ़ाई की, उसने 20 घंटे पढ़ाई की, उसने 24 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई कर दी, उसके ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे या उसने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर में होंगे तब ये सोचोगे कि उसने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेकिन ऐसा भाई नहीं होगा। जिस कैंडिडेट ने आपके साथ पढ़ाई की है, जिस कैंडिडेट के साथ आपने पढ़ाई की है और जिसने आपके साथ पढ़ाई की है, दोनों में रात दिन का अंतर है। आपने क्या पढ़ा है, उसने क्या पढ़ा है, चलो मान लेते हैं सेम चीज़ पढ़ी है, आपसे ज़्यादा एडवांस होगा वो हो सकता है उस टाइम आपसे ज़्यादा एडवांस होगा, लेकिन जो एग्जाम्स का प्रेशर होता है उसमें ये मान के चलिए आपके 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा 52 या 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। उसमें आप थोड़ा थोड़ा उसको कन्वर्ट करके जो 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है उनको भी आप ऐड कीजिए उसमें, और 5 से 10 क्वेश्चन आप उसमें कीजिए। मान लीजिए आपके 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें 55 क्वेश्चन सही हो गए आपके, या फिर कह सकते हैं 57 क्वेश्चन सही हो गए, उसमें 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 क्वेश्चन उसको 1/3 अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपके 1 क्वेश्चन जो सही है वो चला जाएगा। यानी 3 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें 57 क्वेश्चन आपने सही किए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 जो क्वेश्चन गलत हुए उन 3 क्वेश्चनों ने 1 क्वेश्चन को सही जो क्वेश्चन था उसको भी खराब कर दिया, यानी 57 में से 56 क्वेश्चन आपके बच गए। और जो इंटेलिजेंट बंदा था वो और कॉन्फिडेंस में क्या किया, उसने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें से 56 क्वेश्चन उसके सही हुए, बाकी जो 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन बच गए उनमें उनका नेगेटिव मार्किंग किया, तो 12 क्वेश्चन मान लीजिए बच गए, 9 क्वेश्चन मान लीजिए बच गए, तो 1/3 किया तो 3 क्वेश्चन और चले गए। अब 55 में से 3 और निकाले तो 52 क्वेश्चन बच गए, यानी वो आपसे पीछे आ गया, लेकिन आपने 57-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही उससे लीड बना ली। तो ऐसे करना है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है, जितने भी क्वेश्चन करो वो सोच समझ के करो। जितने क्वेश्चन आपको आता है ये सोचना है एग्जाम सेंटर में कि मुझे आता है वो सबको आता होगा, जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता, चाहे कुछ भी हो, कितना भी पढ़ाओ, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे 32 घंटे पढ़ाओ, लेकिन आपको जो आता है वो सबको आता होगा, लेकिन आपको नहीं आता वो किसी को नहीं आता, ये सोचना है। ठीक है दोस्तों, तो ये
जानकारी थी कि 80 क्वेश्चनों को आप कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे नेगेटिव मार्किंग होगी। जो 40 क्वेश्चन आप जीके के बच के हैं, उन जीके में सबकी हालत खराब है। सभी दोस्तों को उतना ही टाइम मिला है जितना आपको मिला है, जितने आपने मेहनत की है उतनी ही उन तमाम कैंडिडेटों ने मेहनत की होगी। लेकिन एक चीज़ है, उसमें जो टॉप रैंक वाले कैंडिडेट हैं वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये मैं दावा कर सकता हूँ आप सभी दोस्तों के साथ। आपका सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट के बीच में है जो एवरेज कैंडिडेट है। आपका सिलेक्शन उन कैंडिडेटों में नहीं है जो टॉप आते हैं। आप कभी भी कोई भी मेरिट देख सकते हो, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप जो मेरिट जो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे या टॉप 10 जो कैंडिडेट आते हैं और जो लास्ट कैंडिडेट होता है उसके बीच में बहुत लंबा गैप होता है, बहुत ज़्यादा लंबा गैप होता है। तो इसलिए आप ऐसा नहीं समझे कि वो कोचिंग में बढ़िया आ रहा है, वो टॉप पे आ रहा है, मैं तो पीछे हूँ। लेकिन पीछे वाले का सिलेक्शन होता है। मुझे देख लीजिए, हम पीछे आते थे सबसे पहले और सबसे पहले आ गए। ऑल ओवर इंडिया के अंदर 3rd रैंक आई। कोई भी एग्जाम करेक्ट करते तो वहाँ पे पॉइंट से रह जाते, कहीं पे 1 नंबर से रह जाते, कहीं पे कितने नंबर से रह जाते। हर टाइम निराशा मिली। कल एक कमेंट आया था, एक कैंडिडेट का कमेंट आया था कि क्या सर आप पहले बार में ही सिलेक्ट हो गए? नहीं, हाँ, इस सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती जो थी उसमें पहला अटेम्प्ट था मेरा, उसमें सिलेक्शन हो गया। लेकिन राजस्थान के कितने एग्जाम दे दिए, आपको लिस्ट बताऊं तो आपको पता चल जाएगा कि कितने एग्जाम दिए। पिछले 4 सालों में, 5 सालों में एग्जाम दिए। हालत ख़राब हो गई मेरी भी। तो सबके साथ ऐसा होता है, जब जॉब लग जाता है तो बातें करनी आसान हो जाती है। हर आदमी का उस पर अट्रैक्शंस बढ़ जाता है। लेकिन आप जॉब नहीं लगते हो तो हर आदमी आपको, जैसा आपका भेष वैसी दुनिया, वैसा भेष करना पड़ता है, वैसा ही होता है। तो मैं सभी दोस्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि आपको जितनी क्वेश्चन आए उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, चाहे कुछ भी बोले। अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, नॉर्मली रिस्क लेना है, ऐसा नहीं है कि आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 30 क्वेश्चन नहीं आए उसमें तुक्के लगाते हैं, उसमें से 15 तो सही होंगे। क्या आप बताओ, वो 15 की जगह आपके 30 के 30 गलत हो गए, फिर जो 50 मेरिट रहने वाली थी अभी आप 45 में 35 में जाके बैठ गए, फिर क्या करोगे? तो इससे आज तक मैंने देखा है, मेरा एनालिसिस यही है, या किसी भी कोचिंग संस्था जो एग्जाम देके, जिस धरातल पे काम किया है, जिसने जो एग्जाम देके क्लियर हुआ है, 8-8 10-10 एग्जाम में फेल हुआ, उस कैंडिडेट से पूछो उसकी क्या गलतियां रही है, क्या उसने सुधार किया है। वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप उतना ही करें जितना आपको आता है। हो सकता है 5 से 10 क्वेश्चन में आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, उसमें भी उस क्वेश्चन में करना है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन, जो 2 ऑप्शन होते हैं उसमें सस्पेक्ट होता है। 2 बिल्कुल नेगलेक्ट हो गए, 2 को सस्पेक्ट वाले में आप कर सकते हो, 50-50 चांस होता है। लेकिन जो आपके दिमाग में ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पढ़ने से क्या फायदा, चाहे वो राजस्थान जीके का हो, चाहे वेटनरी सब्जेक्ट का हो। तो तमाम दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा कि आप ये एग्जाम से पहले वाला सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने ही क्वेश्चन करें, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको मैं कहना चाहता हूँ, आपका भाई होने के नाते आपसे कहना चाहता हूँ, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं नेगेटिव मार्किंग से बचें। जितना ज़्यादा हो सके आप नेगेटिव मार्किंग से बचें, क्योंकि ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाले, ज़्यादा और कॉन्फिडेंस रखिए। मैं अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, आपको पावरफुल रहना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, नर्व नहीं होना, ठीक है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और कॉन्फिडेंस वाला मार खा जाता है। ये मैंने देखा है, काफ़ी सारे कैंडिडेट है जो और कॉन्फिडेंस में मार खा जाते हैं। पहले हमारी तैयारी अच्छी थी, मेरी अच्छी तैयारी है, उसकी अच्छी तैयारी है, उसकी अच्छी तैयारी नहीं है, मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, किसी दूसरे का सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? और कॉन्फिडेंस में। आपकी जितनी भी तैयारी है अच्छी तैयारी है, आपसे बेटर कोई नहीं है इस दुनिया में। इस हाथ को देखिए, इस हाथ में जितनी भी रेखा है वो हर आदमी की अलग अलग होती है। आधार कार्ड बना है सबका एक नहीं है, फिंगरप्रिंट सबका एक नहीं है। आपकी जितनी IQ है सबकी नहीं हो सकती, आपसे कम भी होगी। आपको जो क्वेश्चन आता है वो हो सकता है दूसरे को नहीं आता, लेकिन दूसरे को आता है वो आपको नहीं आता होगा, लेकिन जो एवरेज रहता है वो सेम रहता है।